यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक विधायक की रेस में रह चुके पोपट भाई खोखरिया हैं, वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। बताइए सर, आज क्या माहौल है यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पूरे भारत और पूरे राजस्थान में बहुत खुशी की बात है कि हम भारत आदिवासी पार्टी भारी मतों से यहाँ जीत गए 84 विधानसभा में, और हम सोलुम्बर में भी थोड़ी देर में जीतेंगे और राजस्थान में एक नया इतिहास बनेगा। हमारे पहले 3 विधायक थे, अभी 5 विधायक राजस्थान में जाएंगे। आज पूरे देश में, पूरे विधानसभा में समस्त कार्यकर्ता में खुशी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो बहुत कम समय में भारत आदिवासी पार्टी के इतने जनप्रतिनिधि चुने गए, इसका क्या कारण रहा, बताइए तो। ये कारण ये रहा कि आज 77 साल से लोग परेशान थे, बारी बारी से बीजेपी कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे, और भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ कम समय में हमारे आदिवासी समाज में एक उम्मीद जगी और कई युवा हमारे साथ पूरे कार्यकर्ता जुड़े हुए, और आने वाले समय में हम कई सीटों पे हमारी भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी। जैसे कांग्रेस और बीजेपी कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है आपके 84 विधानसभा क्षेत्र में। हाँ। इसका क्या कारण रहा? ये सभी जनता को पता पड़ गया है कि इन्होंने बारी बारी से राज किया है, तो अभी पूरे 84 विधानसभा में समस्त कार्यकर्ता उत्साह है और एक तरफा हम जीत रहे। आज देखो आप, अभी हम लीड लेंगे 30-35 हज़ार से लीड से हम जीत रहे, तो समस्त कार्यकर्ता में उत्साह है और हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हमारे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता धनराज जी बमात पधारे हुए हैं। बताइए सर, आज यहाँ पर खुशी का माहौल है, किस कारण से? देखो, आपको सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, आपको भी बधाई। धन्यवाद। क्योंकि हमारे कैमरामैन भाई, इनको बधाई कि उन्होंने एक वोट डाला है इस विधानसभा में। अच्छा, तो आज की जो खुशी है ये जनता की, आम कार्यकर्ता की मेहनत है। ये मेहनत का फल है, उसको प्राप्त करें, उसी बात की खुशी है ये। जैसे 84 विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समय से आपके 84 विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो जागरूक हो चुकी है। इनका मेन मुख्य उद्देश्य कैसे रहा और कैसे जागरूक होने का कारण बना? इनके जागरूक होने का कारण ये है कि 84 की जनता स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहती है, एक स्वाभिमानी है, अपना स्वाभिमान, अपने हक अधिकार के प्रति ये जागृत हो चुके हैं, और हमारे हक अधिकार कैसे लेने हैं और हमें एक इंसान की तरह कैसे जीना है, एक स्वाभिमान की ज़िंदगी कैसे जीनी है, ये सीख चुका है। अभी ये जो आपके प्रत्याशी हैं वो जीत जाते हैं, तो अपने 84 क्षेत्र में सबसे पहले किन विशेष मुद्दों को लेकर सौगात देंगे? देखो, जीतने के बाद में हमारे जो पूर्व में भी विधायक जी थे, इन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, और अभी हम जीत रहे हैं। जीत जाएंगे क्या, जीत चुके हैं। तो जीतने के बाद में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी, जैसे पहले भी रही है, शिक्षा पे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई और जो संवैधानिक हक अधिकार है उनको आम जन तक पहुंचाने, उनको दिलाने, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जो बात है उसको बात को लेकर हम लड़ेंगे, उसी आवाज़ को हम विधानसभा में उठवाएंगे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी समस्या, तो देश आज़ाद हुआ आज 70-75 साल हो गए, उससे पहले भी इसकी मांगे चली आ रही है और अभी भी इसकी मांगे चली आ रही है। तो आपके जो जनप्रतिनिधि चुने गए, इसके बाद में कुछ इफेक्ट पड़ा? देखो, पहले से जब देश आज़ाद हुआ, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, तब से चुनाव हो रहे हैं, तब से जनता की मांगे हैं। लेकिन जनता तो मांग करती है, लेकिन जनता जिनको चुन के भेजती है वो लोग उस मांग को पूरा नहीं करवाते हैं। इसीलिए जो बदलाव हुआ है, बीएपी के राजकुमार जी पहले जीते थे, इनके आने के बाद बहुत सारा बदलाव हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ, स्वास्थ्य में बदलाव हुआ, सिंचाई में बदलाव हुआ, यानी कि हर क्षेत्र में कहीं के बदलाव हुआ है। तो अभी भी उम्मीद ये है और कि जो बदलाव की जो दर है कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी को कहना है कि यहाँ पर पिछले 10 सालों में, यानी कि 2 बार विधानसभा क्षेत्र कार्यालय में इनका कुछ काम नहीं हुआ है। अब वो विपक्ष का काम क्या होता है? सबसे पहली बात तो वो अपना पक्ष तो रखेगी नहीं, वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों की कमजोरी ढूंढेंगे। कोई काम क्या हुआ नहीं हुआ, वो 70 साल और ये 5 साल कंपैरिजन करिए, तुलनात्मक उसका अध्ययन करना चाहिए कि 70 साल और ये 5 साल में अगर कंपैरिजन करेंगे अपन, तो कौन आगे रह रहा है। अगर इन्होंने 70 साल से काम किया होता तो बीएपी क्यों आती? बीएपी ये तीसरा जो फ्रंट आया है, इस आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कांग्रेस बीजेपी ने काम किया होता तो कहीं न कहीं जनता इनसे ऊब चुकी है, और जनता को पता है कि हमारे लिए सही विकल्प क्या है। जनता ने अपना विकल्प ढूंढा और विकल्प है बीएपी गवर्नमेंट का विकल्प है। भारत आदिवासी पार्टी धीरे धीरे पूरे देश में प्रचार कर रही है, तो यह किन मुद्दों को लेकर काम कर रही है? ये जनता की जो मूल सुविधा है, मूल मांग है, और सबसे पहली बात है स्वाभिमान की ज़िंदगी। वो ज़िंदगी की बात करते हैं, अब एक स्वाभिमान की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और मानव को मानवता का एक जो दर्जा देने की जो बात कर रही भारत आदिवासी पार्टी, उसी को लेकर पूरे देश की जनता है और आदिवासी, उनका रुझान बीएपी के प्रति बढ़ रहा है, और उसकी तेज गति से हम पूरे देश में बढ़ रहे हैं। और एक दिन एक बहुत मजबूत फ्रंट बन के उभरेगा पूरे देश में। भारत आदिवासी पार्टी एक मजबूत फ्रंट बनेगा। देखा जाए तो अभी
झारखंड में और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भारत आदिवासी पार्टी के कितने प्रत्याशी उतारे गए, कोई संख्या? वहाँ लगभग 12-13 झारखंड का उतरा है, 12-13 लमसम आंकड़ा है, और 7-8 का महाराष्ट्र का है। तो झारखंड में हम 6 से 7 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ जीत रहे हैं, और महाराष्ट्र भी 3 से 4 सीटों का मजबूती स्थिति में है। तो कहीं न कहीं दोनों राज्यों में भी जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धनराज जी बम्मा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है।